तो दोस्तों आज हमने जो मार्केट में ट्रेड किया था सिर्फ एक लॉट से हमने ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में। और इसमें हमारा जो प्रॉफिट बना था वो 7,200 रुपये के आसपास बना था। अगर ये प्रॉफिट हमारा ज़्यादा भी बन सकते थे, लगभग 40,000 के आसपास बन सकते थे, लेकिन हम जल्दी निकल गए थे। अगर थोड़े टाइम के लिए और हम इस ट्रेड को होल्ड करते तो एक लॉट में हमारा यहाँ पर 40,000 का प्रॉफिट बन सकते थे। तो हमने कैसे ट्रेड लिया था ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। लेकिन देखिए हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, जैसे आप लोगों की साइकोलॉजी होती है वैसे मेरी भी साइकोलॉजी होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें 500 रुपये का लॉस होता हो तो हम ट्रेड को होल्ड करते हैं, और वही लॉस हमारा जब 3,000 हो जाता है तब हम ये लॉस को बुक करके निकल जाते हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, मैं सभी की भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग लेकिन वही काम करते हैं। और जब ये लॉस हमारा रिकवर होने का होता है तो हम क्या करते हैं, 300 रुपया प्रॉफिट आ जाते हैं तो हम यहाँ पर एग्ज़िट हो जाते हैं। लेकिन बाद में हम देखते हैं तो ये 300 रुपये का प्रॉफिट हमारा 3,000 भी बन सकता है और 30,000 भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जल्दबाजी करते हैं और इस ट्रेड को हम होल्ड नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग यही गलती मार्केट में करते रहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने यही गलती को दोहराया जिसकी वजह से हमारा 7,200 रुपये का प्रॉफिट बना है, लेकिन ये प्रॉफिट 40,000 से भी ज़्यादा बन सकता था। मैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो इस ट्रेड को लेने के पीछे का जो लॉजिक था इसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमने ये ट्रेड किस तरह से लिया था, कौन से इंडिकेटर का हमने यूज़ किया था और कैसे सब कुछ हमने सेटिंग किया था। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन भाई लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको फ्री में डेली कॉल्स देते रहते हैं। हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पर 5 मिनट्स की कैंडल्स को लगाया हुआ है। ये अभी हमारे पास एक ब्लैंक चार्ट है जो कि हमें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हमें एंट्री करने की है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स लगाएंगे। इंडिकेटर्स को लगाने के लिए यहाँ पर हमें एक स्टडीज़ का आइकॉन दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर हम जाएंगे और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देने का है यूटी बॉट अलर्ट। जैसे ही हम इसके ऊपर टाइप करते हैं यूटी बॉट अलर्ट तो देखिए ये इंडिकेटर्स हमारे सामने यहाँ पर दिख जाएगा। फर्स्ट वाला इसके ऊपर हमें क्लिक कर देने का है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं गैस इसका सेटिंग भी कुछ करना पड़ेगा, जो कि सेटिंग्स में आपको आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। तो देखिए ये इंडिकेटर्स हमारा यहाँ पर चार्ट के ऊपर लग चुका है, लेकिन अभी तक इनका हमने सेटिंग्स नहीं किया क्योंकि हमें और इंडिकेटर्स लगाना बाकी है। इसके बाद हम दूसरा इंडिकेटर्स लगाएंगे। दूसरे इंडिकेटर्स को लगाने के लिए भी वहाँ पर ही जाने का है और यहाँ पर टाइप कर देने का है सुपर ट्रेंड। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सुपर ट्रेंड के बारे में जानते होंगे। तो जैसे ही हम सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे चार्ट के ऊपर लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे सुपर ट्रेंड आपको दिखेंगे, लेकिन आपको जो नॉर्मल वाला आपको दिखाई पड़ रहा है उसी को लेने का है। यहाँ पर नीचे आपको सुपर ट्रेंड दिखाई पड़ेगा नॉर्मल वाला, ये वाला। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देने का है तो ये भी हमारे चार्ट के ऊपर लग जाएंगे। ये 2 इंडिकेटर्स हमारा हो गया। इसके बाद हमें तीसरा इंडिकेटर्स लगाने का है, तो हम इसके ऊपर ही जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इंडिकेटर्स भी हमारे सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर जो पहला वाला दिखाई पड़ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल टेक्निकल्स, इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक कर देने का है। तो ये भी इंडिकेटर्स हमारा चार्ट के ऊपर लग चुका है। लेकिन अब हमें इसमें कुछ सेटिंग्स है जो कि सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आपको क्या करने का है, यूटी बॉट अलर्ट, ये तीनों इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूटी बॉट अलर्ट इनकी सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पर एक सेटिंग्स का आइकॉन हमें दिखाई पड़ रहा है
उसमें हम जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी। इसमें हम सबसे पहले इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद ये जो ATR पीरियड हमें 10 दिया गया है इसको हम चेंज कर देंगे और इसको हम कर देते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया और हमने कर दिया 7। ठीक है, इसके बाद हमें जो यूटी बोट अलर्ट में दूसरा सेटिंग करने का है, यहाँ पर हमें स्टाइल में आने का है और स्टाइल में हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है प्रेसेस, इसमें डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पर हमें कर देने का है 1। तो इसको भी हमने कर दिया 1 करके, ओके हमें कर देने का है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करने का है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स में चले जाने का है। वहाँ पर इनका जो सेटिंग्स दिया गया है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रखने का है, इसकी सेटिंग्स में हमें कोई चेंजेस नहीं करने की। इसके बाद हमें आ जाने का है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको दिखाई पड़ रही वही सेटिंग्स आपको रखने की है, इसमें भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने की। आप ये लेंथ है इसको 9 की जगह 10 चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अगर आप 5 मिनट्स की कैंडल्स लगा रहे हो तो इसमें 9 का सेटिंग दिया हुआ है वो परफेक्ट है, तो हम इसको कर देंगे ओके। अब हमें क्या करने का है, तो जो कि ये जो कैंडल्स है इस कैंडल्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नॉर्मल कैंडल्स है, इसको हम चेंज करेंगे। कैंडल्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर एक कैंडल्स का आइकॉन हमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें हम चले जाएंगे। तो देखिए ऐसे हम आ गए, तो वहाँ पर हमें क्या करने का है, हाइकेन ऐसी कैंडल्स को ले लेने का है। तो नीचे हम चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें हाइकेन ऐसी कैंडल्स दिख जाएंगे। तो देखिए ये हमने हाइकेन ऐसी कैंडल्स ले लिया है और पूरा सेटिंग्स हमारा अब हो चुका है। अब हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर कहाँ पर ट्रेड लेने का है। तो सबसे पहले देखिए हमने जो ट्रेड लिया था वो हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें ट्रेड लेने का है, तो किस तरह से हमें ट्रेड लेने का है, तो सबसे पहले हमें देखने का है यूटी बोट अलर्ट का इंडिकेटर्स को। ठीक है, ये जो आपको बाय और सेल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ये है यूटी बोट अलर्ट का इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर्स ने हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था कि यहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर बाय का मतलब होता है हम यहाँ पर सीई को बाय करेंगे अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो, और सेल का मतलब है तो हम यहाँ पर पीई को बाय करेंगे। ये बेसिक्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, यहाँ पर इन्होंने सिग्नल दिया था कि यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। यूटी बॉट अलर्ट ने तो हमें यहाँ पर सिग्नल दिया था, लेकिन हमें दूसरे इंडिकेटर के साथ इनको कंफर्म करने का है, और ये इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। तो क्या सुपर ट्रेंड ने हमें सिग्नल दिया था, तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर हमने सुपर ट्रेंड को देखा तो सिग्नल दिया था। सिग्नल यहाँ पर रेड कलर में ये पूरा क्लाउड यहाँ पर बन चुका था, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। और दूसरा जो हमारा सिग्नल दिया था हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, यहाँ पर इनका भी क्रॉस ओवर यहाँ पर हो गया था। तो हमने जो एंट्री बनाई थी वो एंट्री बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट पे हमने इसी कैंडल्स के ऊपर हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी और स्टॉप लॉस हमने ये वाला रखा हुआ था, क्योंकि ये हायर पॉइंट्स था। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट ऊपर की ओर चली जाएगी। तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया था और यहाँ पर हमने एंट्री किया था, और यहाँ पर 3 कैंडल्स के ऊपर ही, क्योंकि ये जो कैंडल्स आप देख पा रहे हो ये बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरी। जब तक ये बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल्स आपको दिखाई पड़ती है तो आपका प्रीमियम होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ जंप होता है। तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप भी इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो और मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फाइन।